सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। मशरूम उत्पादन किसानों के लिए अधिक आमदनी कमाने का जरिया बन गया है और इसे किसान बहुत कम लागत में आसानी से कर सकते हैं। और इसका सफल उदाहरण है रांची जिले की बिजलिया पंचायत में रहने वाले किसान शंकर कुमार, जो अपने परिवार के साथ मिलकर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं से की जुबानी। मैं सबसे पहले बिरसा एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग लिया। वहाँ का साइंटिस्ट लोग से संपर्क में रहते हुए वहाँ का गाइड के साथ इस बटन मशरूम का उत्पादन किए हैं। मेरा रूम का साइज़ है 15 बाई 10 का है। इसमें से बेड तैयार किए हैं 3 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा का। ये रो में है, जो कि 3 रो एक तरफ और 3 रो दूसरी तरफ करके बनाए हैं। बटन मशरूम के लिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग होता है 1 महीना का होता है। हम सबसे पहले सितंबर में 1 महीना का, सितंबर से अक्टूबर ट्रेनिंग लिए बिरसा एग्रीकल्चर में। उसके बाद तुरंत ही अपना बटन मशरूम लगाने के लिए तैयारी में जुट गए। वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में ही जैसे जैसे वहाँ करते गए वैसे वैसे मैं अपना घर में तैयारी करते गया। धीरे धीरे मेरा ट्रेनिंग भी ख़त्म हुआ और इधर मेरा कंपोस्ट भी बन के तैयार हो गया। कंपोस्ट तैयार होने के बाद में मैं बिजाई तुरंत कर दिया, जो कि सर लोग के संपर्क के साथ ही मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। इस बार तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है, लेकिन अगले बार सीख गए हैं तो अगले बार बृहद रूप में, बड़े रूप पैमाने पर बटन मशरूम का मैं खेती करेंगे। ये किसान ट्रेनिंग के बाद पहली बार लो कास्ट तकनीक में बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। 10 गुना 15 मीटर के कमरे में 5 क्विंटल कंपोस्ट पर बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी बिजाई 15 अक्टूबर को की थी। मेरा बटन मशरूम का खेती जो कि 10 बाई 15 का रूम में है, इसका मैं कंपोस्ट बनाने, बांस बल्ली रेक बनाने में और जो केसिंग वगैरह जो करने में 15,000 का खर्चा लगा है। अब इसका में जो मेरा मुनाफा हो रहा है, अभी तो 1.5 कुंटल निकल चुका है और 200 रुपये किलो के हिसाब से 1.5 कुंटल का करीब 30,000 हो जाता है। और 1.5 महीना हुआ है, तो 1.5 महीना इसका 3 महीना का चलता है, निकलते रहता है। जब तक गर्मी ना पड़े तब तक ये निकलेगा। मतलब मार्च में जितना, पूरा मार्च यदि गर्मी ना आता है तो पूरा मार्च तक निकलेगा, और आधा मार्च तक यदि नहीं गर्मी पड़े तो आधा मार्च तक निकलेगा। यह मशरूम बिजाई करने के लगभग 35 से 38 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और लगातार 2.5 से 3 महीनों तक उपज मिलती रहती है। अभी तक ये 1.5 क्विंटल उपज ले चुके हैं, यानी 1 क्विंटल कंपोस्ट से अभी तक का औसतन 30 किलोग्राम उपज ले चुके हैं। अभी फसल चल रही है और इनका मानना है कि 1.5 क्विंटल उपज अभी और मिलेगी। रोज 4 केजी 5 केजी के हिसाब से निकलते रहता है। सप्ताह में लगभग 5 दिन तो मैं तोड़ाई कर रहा हूँ। 1.5 कुंटल अभी निकल चुका है और 1.5 कुंटल और निकलेगा। अभी 30,000 का बेच चुके हैं और 30,000 का बेचाने का उम्मीद है, जिससे कि 60,000 का बिक जाएगा। अब इससे जो फ़ायदा होता है सब खर्चा काट के, वो लगभग 45,000, 40 से 45,000 का शुद्ध रूप से मेरा लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से इनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से 1 क्विंटल कंपोस्ट से 60 किलोग्राम तक की उपज ले रहे हैं। अब 5 क्विंटल कंपोस्ट से लगभग 300 किलोग्राम तक उपज की पूरी संभावना है, जिससे 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 60,000 रुपये की आमदनी होगी। अब 15,000 रुपये लागत को हटा दिया जाए तो 5 क्विंटल कंपोस्ट से 45,000 रुपये की शुद्ध आय बहुत ही अच्छी आय है। इस बार तो छोटे रूप में किए हैं, ट्रेनिंग था इसलिए देखने के लिए।
अब इसे हम पूरी तरह से सीख गए हैं, जो कि अगले बार बड़े पैमाने पर करेंगे। जो अभी एक रूम में कर रहे हैं, अगले बार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इस बार 2023 में किसान मेला में मुझे सम्मान पुरस्कार भी मिला है। किसान मेला एग्रोटेक के द्वारा सम्मान पुरस्कार भी मिला है मशरूम के अच्छा उत्पादन के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बटन मशरूम की आज काफी मांग है। आप भी अगर उगाना चाहते हैं तो पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। लो कास्ट तकनीक में बटन मशरूम उत्पादन का सही समय अक्टूबर से मार्च तक का है। इसका उत्पादन करने से पहले आप कृषि संस्थाओं से संपर्क करके ट्रेनिंग जरूर लें। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी उत्पादन की तकनीक को विशेषज्ञों और सफल किसानों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कमलनाथ ने सदन में उठाया बिजली का मुद्दा, कहा कहीं तार नहीं, तार हैं तो बिजली नहीं। रात 7 महीने बाद सारी मांगे होंगी पूरी। सदन में फिर संग्राम एक बार फिर से नजर आया है। कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, कहा यह केवल सपना, जनता नहीं देने वाली आपको वोट। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका की खारिज, कहा केंद्र को इस मामले में पहले आना चाहिए था। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे भिंड, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किया स्वागत, परा गांव में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एमपी में आज आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे भोपाल, भेल मैदान में करेंगे जनसभा। आम आदमी पार्टी की एमपी में एंट्री से सियासत शुरू, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को बताया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान खरबूजा के बीजों की सीधे बुआई फरवरी मार्च में करते हैं, जबकि कुछ किसान जनवरी में पौध तैयार करके फरवरी में पौध लगाते हैं, क्योंकि बाजार में जल्दी फल आने पर इसका दाम अच्छा मिलता है। अगर आप भी खरबूजा की खेती करना चाहते हैं तो किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, इस पर विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाई वर्तमान समय में जो है एक प्रमुख फसल जो है ग्रीष्मकालीन खरबूजे की खेती। तो आज मैं आपको खरबूजे की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार कर सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी किस्मों की, कि इसके जो खरबूजे की फसल है उसमें कौन कौन सी किस्मों का चयन जो है कृषकों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा सरबती, जो है ये शीघ्र पकने वाली एक खरबूजे की किस्म है और इसमें एक जो किस्म है वो पूसा मधुरस, और इसके साथ साथ एक इसकी जो विशेष किस्में बोल सकते हैं दुर्गापुर मधु, और इसके साथ साथ एक और इसकी जो अन्य किस्म है वो है पूसा रसराज। इसका फल जो है चिकना होता है, धारीदार रहित होता है, इसमें मतलब धारी नहीं रहती है, और गुदा जो है इसका मीठा होता है, और इसकी उपज लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। इसमें बात करेंगे भूमि के चयन की, तो खरबूजे की खेती जो है उचित जल निकास वाली जो भूमि रहती है, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 तक होना चाहिए, और अधिकतर जो है ये नदियों के कछार में इसकी खेती की जाती है। और एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें जल भराव वाली स्थिति जो है नहीं बननी चाहिए। खेती करने के लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें।
अगर खरबूज की फसल में पोषण प्रबंधन की बात की जाए तो इसमें जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है 25 से 30 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के लिए सहायक होता है। और हम बात करें अगर रासायनिक खाद की तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की इसमें मात्रा जो है 80, 60 और 60, मतलब 80 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस 50 किलो और पोटास जो है 50 किलो की मात्रा इसमें देनी चाहिए। तो बेसल डोज में आप इसको नाइट्रोजन 25 से 30 किलो और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं। और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है तो उसको आप 2 भागों में बांटकर आप उसको भी दे सकते हैं। इसके बाद हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं खरबूजे की बुआई के पूर्व जो है हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए। तो खरबूजे को जो है दिसंबर से मार्च तक बोया जा सकता है और बीज दर जो है इसके लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बीजोपचार। तो खरबूजे की फसल के जब हम बीज बोते हैं इसके लिए तो बीजों को थायरम से जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमको अच्छी तरीके से बीज उपचार कर लेना चाहिए, जिससे फफूंद जनित होने वाले रोगों से इसका बचाव किया जा सकता है। तो बीज को 24 से 36 घंटे तक पानी में भिगोकर मतलब रखने के बाद जो है बुआई अगर हम करेंगे तो इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और फसल जो है 7 से 10 दिन पहले आ जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों बीज को मतलब बोने की विधि की। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। थाला बनाकर महीन मृदा या गोबर की खाद से उसको ढक देते हैं और अंकुरण के बाद 2 पौधे छोड़ के शेष को उखाड़ लेते हैं। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, जल प्रबंधन की। तो खरबूजे की फसल चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हल्की ज़मीन पे होती है या रेतीली भूमि पर इसकी खेती की जाती है। जब तक फसल 1 महीने की नहीं हो जाती तब तक लगातार आप 3 से 4 दिन के अंतराल में इसकी हल्की सिंचाई करते रहें और 1 महीने के बाद आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 से 7 दिन, 8 दिन के अंतराल में भी इसकी सिंचाई फिर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी मेरे द्वारा बताई गई खरबूजे की खेती की कुछ विशेष बातें जिनका आप ध्यान रख के आप खरबूजे की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नयापुरा, जिला नरसिंहपुर के कृषक मुकंदी ठाकुर ने। ये फूलों से हर्बल गुलाल बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकंदी ठाकुर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप सभी जानते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वो चाहे खाने का रंग हो, कपड़े का रंग हो या फिर होली पर लगाने वाला रंग। आप देखते हैं कि भारतवर्ष में हमारे जितने भी त्यौहार है, चाहे गणेश चतुर्थी है या कोई अन्य दिवाली, दशहरा या फिर होली का जो त्यौहार है, इस पे रंगों का बहुतायत में ही प्रयोग होता है। इन रंगों में आपने देखा है कि बहुत सारे केमिकल रंगों का ही प्रयोग हो रहा है, जो कि ना केवल कार्सिनोजेनिक है बल्कि उसमें लेड, अबरक, शीशा वगैरह कई ऐसी धातुएं मिली होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए तो हानिकारक ही है, हमारी स्किन पर भी बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं और हमें दाद, खाज, खुजली जैसी भी समस्याएं हो जाती है।
गुलाल को गालों पर लगाओ तो चेहरे पर मुस्कान लाता है, इसे खुशी से हवा में उड़ाओ तो जिंदगी को खुशहाल बना देता है। लेकिन ये मुहावरा तभी सही साबित होगा जब आप हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि हर्बल गुलाल रसायन मुक्त, स्वाभाविक रूप से सुगंधित और त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता, जिसके प्रयोग से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से हर्बल गुलाल को तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हर्बल गुलाल, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये गुलाल है हम जो फूलों से निकालेंगे, फूलों के अर्क से। तो इसके लिए हम किसी भी तरह के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे ताज़े फूल हों या किसान के खेतों में जो अधिक फसल जब हो जाती है कि जो भी एक्स्ट्रा फूल है, जब मार्केट में फूलों की डिमांड नहीं है, या फिर ऐसे फूल जो मंदिरों में चढ़ावे में चढ़ गए हैं या शादी विवाह वगैरह जो फंक्शंस है वहाँ पर प्रयोग किए जा चुके हैं, इन सभी तरह के फूलों का इस्तेमाल हर्बल गुलाल को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम ताज़े फूलों से हर्बल गुलाल बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फूलों को निकालना है और उसकी पंखुड़ियों को हम मेन फूल से अलग कर देते हैं। फिर पंखुड़ियों को हम इसमें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक, वो सिंपल पानी में उबालने की है, जिसको कोई भी एक महिला या किसान अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। पंखुड़ियों से रंग निकालने के लिए उन पंखुड़ियों को उबाला जाता है पानी में। जैसे कि मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम पंखुड़ियाँ हैं तो उसे हम 1.5 लीटर पानी में डाल के उबाल लेंगे। हमने लगभग आधे घंटे तक पंखुड़ियों को उबालना है जब तक कि उसका रंग ना निकल जाए। उसके बाद उसे हाथ से दबा के और छाननी से निकाल के हम रंग को अलग कर लेते हैं। ये तो हमारा रंग तैयार हो जाता है। इसे इस तरह के निकाले गए रंग को हम फ्रिज में भी 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आ जाती है कैरियर की कि इसको में डालने के लिए हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम एरो रूट पाउडर बोलते हैं। आमतौर पे इसे अरारोट पाउडर भी बोलते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और इसमें मिक्स करने के लिए हम जो अर्क हमने फूलों का निकाला था उसे अरारोट पाउडर में मिला दिया जाता है। जो रंग बना रहे हैं आप उसको सुखाना भी पड़ेगा छाया में, तो 6, 7, 8 या 10 दिन का इसमें टाइम लग जाता है। किसान भाइयों, हर्बल गुलाल को बनाने के बाद उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी पैकिंग का अहम योगदान रहता है। तो आप इसकी पैकिंग किस तरह से करें, ये भी जानते हैं। जो भी हमने अध्ययन किया इसमें हमने गुलाल को 3 अलग अलग तरह से पैक किया। उसे खुले में रखा, प्लास्टिक के पैक में सील्ड उसमें पैक किया और कागज़ में। तो ये पाया गया कि ये ज़्यादातर जो गुलाल है कागज़ की पैकिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं, जबकि जो प्लास्टिक में है या खुले रहते हैं उसमें थोड़ा इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है। 3 या 6 महीने में इसमें रंग परिवर्तन देखा गया है, जबकि कागज़ का जो लिफाफा है वो बहुत अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है गुलाल के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में जो स्टडीज़ की गई थी उसमें पाया गया कि जो ये रंग है ये लगभग 3 महीने से 6 महीने तक सुरक्षित रहते हैं और ये त्वचा के लिए बिल्कुल ही सेफ़ है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है और इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कोई भी महिला अगर देखा जाए तो इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्री या घर पर ही इस तरह का गुलाल बनाकर बेच सकती है। ये गुलाल बाज़ार में 300-350 रुपये किलो के हिसाब से भी मिल जाता है, जबकि इसमें लागत बहुत कम आती है। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18।